Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials my friend. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ग्रीट एवरीवन जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं अपने चैनल की तो हमारा चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सबके लिए हम लोग लर्निंग सीरीज़ वीडियो विद गाइडलाइंस लाते हैं। अगर आप भी लर्निंग सीखना चाहते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट तो उसके लिए आई थिंक सो ये आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के अर्ली अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अपने आज के इस वीडियो की तो हम अपने आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं पैराबोलिक सार विथ आरएसआई। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर मैं चाहती तो आपका ये पूरा वीडियो सेशन मैं सिर्फ और सिर्फ पैराबोलिक सार पे भी बना सकती थी, बट द रीज़न मैंने यहाँ पे आरएसआई इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो जो अपने चैनल पे डाली है वो ईएमए विथ आरएसआई है, तो वहाँ पे आरएसआई का पूरा सिस्टम, सेटिंग्स, सारे चीज़ों को आप कैसे असेंबल करोगे वो सब कुछ मैंने उसमें मेंशन आउट कर रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आरएसआई वर्क कैसे करता है, उसका इंडिकेशन, वो लीडिंग इंडिकेशन आप कैसे लगाओगे ऑन योर ट्रेडिंग व्यू, तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पैराबोलिक सार विथ आरएसआई इसलिए क्योंकि पैराबोलिक सार एक बहुत ब्रॉड सेंस में आता है। इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अबाउट पैराबोलिक सार। तो अगर मैं आपसे कहूँ दैट व्हाट इज़ पैराबोलिक सार, तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है फ्रेंड्स, जो आप इस्तेमाल करते हैं डिटरमाइन करने के लिए किसी भी असेट का मोमेंटम। दैट मीन्स, और इवन दो आप इसके प्राइस डायरेक्शन से भी इसको वॉच करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो पैराबोलिक सार इसलिए डिस्प्ले किया जाता है, अगर आप देखोगे इसका डिस्प्ले कैसा है तो आप देखोगे कि ये सीरीज ऑफ डॉट्स है, या तो एबव और बिलो ऑफ एन असेट प्राइस के चार्ट के, या तो अबव या बिलो में ये फॉर्म होता है। तो पैराबोलिक सार का डिस्प्ले कैसा होता है ये भी मैं अपनी वीडियो में आगे अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, बट इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे इनर टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे एंड बने रहेंगे वीडियो में, ताकि आप सारे इवन दो स्मॉल टू स्मॉल डिटेल्स भी आप मेंशन आउट कर सके जो आपको बेनिफिट करेगा। अगर मैं वीडियो को अहेड करूं तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक सार की तो हम इसके क्रिएटर दैट मीन्स जे वेलेस विल्डर जूनियर के बारे में ज़रूर बात करेंगे। वाई ही हैव गिवन दिस, और इन्होंने इसे क्रिएट कैसे किया था। बेसिकली ही वॉज एन मैकेनिकल इंजीनियर एंड इन्होंने भी एक पैराबोलिक सार को अपने चार्ट व्यू में, या फिर कह सकते हैं असेट प्राइस चार्ट व्यू में, उसको एक डॉट्स के थ्रू, सीरीज ऑफ डॉट्स के थ्रू दर्शाने की कोशिश करी थी। इनके कुछ अपने एथिक्स है जिन्हों पे इन्होंने पैराबोलिक सार जैसा टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर हम सबको इंट्रोड्यूस किया है। इसके बहुत सारे वर्क्स हैं जिसको हम वन बाय वन इन दिस वीडियो देखेंगे। बेसिकली अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि आप लोग समझे दैट व्हाट इज़ पैराबोलिक सार, तो ये एक सीरीज ऑफ डॉट्स है जो ईदर बिलो और अबव ऑफ द प्राइस चार्ट बनता है। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारे पैराबोलिक सार के इंट्रोडक्शन की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको थ्रू एन अपीयरेंस भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड। जब आप देख रहे हो, जब डॉट फ्लिप कर जाते हैं यानी एबव ऑफ द असेट प्राइस चार्ट बनते हैं, दैट मीन्स कि वो एक प्राइस डाउन ट्रेंड को शो करता है, डॉट्स नीचे की ओर बनते हैं। एंड आप देख सकते हो प्राइस इज इन अप ट्रेंड, तो वहाँ पे डॉट वापस से फ्लिप आउट हुआ है, अपने लेवल से ऊपर की ओर गया है एंड अप ट्रेंड को शो करा है, और ये कहाँ आपके प्राइस चार्ट के बिलो में फॉर्म हुआ है। तो अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं ऑफ पैराबोलिक सार, तो इसको देखना और समझना
मेरे हिसाब से थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड ऑल दैट। आप उसको देखें, उससे आई थिंक सो इसको समझना या पैराबोलिक सार के नेक्स्ट मूवमेंट को समझना थोड़ा इजी होता है। वेल इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को कैसे जज करेंगे व्हेन यू विल मेक योर गुड डिसीजन। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपीयरेंस क्लियर हो गया है कि आप पैराबोलिक सार को इन अ चार्ट कैसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अपने इस पर्टिकुलर स्लाइड को 1 से 2 सेकंड और रखूँगी, देन आई वुड लाइक टू मेक दिस स्लाइड अहेड ताकि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकूँ। सो हमने बात कर ली पैराबोलिक सार की। अब बात आती है कि इसके वर्किंग की, दैट मीन्स थ्रू कैलकुलेशंस। क्या कैलकुलेशंस आप करते हो व्हेन यू डू एंड व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ पैराबोलिक सार। बट येस फ्रेंड, मैं वापस से कहूँगी कि पैराबोलिक सार इज़ गुड वर्क विथ RSI। तो ज़रूर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाकर वॉच करेंगे, जहाँ पे मैंने सेटिंग अप से लेकर उसके सारे फंक्शंस भी बताए हैं ऑफ RSI। सो डू विजिट दैट वीडियो। अगर मैं आपके पैराबोलिक सार के कैलकुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले वी वॉच पोजीशन ऑफ डॉट्स। यस, अगर आप देख रहे हैं कि जो डॉट्स हैं वो बिलो द प्राइस बने हैं, तब वो आपको सजेस्ट करेंगे एक अपवर्ड ट्रेंड। और आप सब जानते हैं जब भी बात आती है अपवर्ड ट्रेंड की तो हम उसे बुलिश सिग्नल कहते हैं। और कन्वर्सली उसी तरीके से जब आप देखोगे कि डॉट्स जो हैं वो एबव द प्राइस बन रहे हैं, वो इंडिकेट करेगा आपको कि डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड की बात हो रही है तो ये भी सिग्निफाई करता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हो रहे हैं फ्रेंड्स, बियरिश हो रहे हैं। तो सबसे पहला इसका वर्किंग आप समझोगे पोजिशन ऑफ डॉट्स के थ्रू। अगर मैं सेकेंड पॉइंट का नाम लूँ, दैट इज सिग्नल फॉर ट्रेंड चेंज। ये आपको सिग्नल भी देगा ऑफ ट्रेंड चेंज। तो वो कैसे देगा, वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो आप देखोगे कि जब डॉट्स जो फॉर्म हो रहे हैं बिलो या एबव द प्राइस, जैसे ही वो फ्लिप कर जाता है, फ्लिप फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्राइस टू द अदर साइड, तब आपको वो सजेस्ट करता है कि ट्रेंड जो है वो माइट भी चेंज होने वाला है, मतलब वो अपने चेंजिंग डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो ये आपको सिग्नल भी देता है ट्रेंड चेंज होने का बाय इट्स पोजिशन। अगर मैं थर्ड बोलूँ, दैट इज़ एक्सेलरेशन फैक्टर। फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन फैक्टर बहुत मैटर करता है इन पैराबोलिक सार। तो अगर मैं कहूँ तो पैराबोलिक सार जो है वो किस एक्सेलरेशन फैक्टर के साथ स्टार्ट होता है, तो दैट इज़ ऑफ 0.02। ये इसका एक्सेलरेशन फैक्टर है जिसके साथ ये स्टार्ट होता है, एंड ये इंक्रीज हो सकता है बाय ईच टाइम 0.02 से। ईच टाइम इट्स इंक्रीजेज बाय 0.02 और इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। और जब अपने ये हाईएस्ट पॉइंट, यानी अब जब अपने ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है तो वो बताता है करंट अप ट्रेंड, और जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहता है तब वो आपका करंट डाउन ट्रेंड बताता है। यानी जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे तो वो आपको करंट अप ट्रेंड क्या हो रहा है वो शो करेगा, इंडिकेट करेगा। एंड जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहे, वो पोजीशन ऑफ डॉट्स, वो आपको क्या, यानी एक्सेलरेशन फैक्टर जो है जब वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहता है वो आपको करंट डाउन ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप जितना अच्छा इवैल्यूएट करेंगे पैराबोलिक सार में, आपके लिए पैराबोलिक सार समझना उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इवन दो ये जो एक्सेलरेशन फैक्टर जिसको हम कहते हैं ये भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, वोटैलिटी क्या है उस पर्टिकुलर असेट की, वो कितना ज़्यादा लचीलापन है उस पर्टिकुलर असेट में, इसके थ्रू आप अपना एक्सेलरेशन फैक्टर भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसका स्टार्ट पॉइंट होता है 0.02। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आप जब भी सेटिंग कर रहे हो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की तो आप 0.02 एक्सेलरेशन फैक्टर के साथ ही इसको सेटअप करेंगे। वेल ये भी कैसे 1 बाय 1 स्टेप के थ्रू मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो में एंड तक ज़रूर जुड़े रहेंगे। देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, दैट इज़ स्टॉप एंड रिवर्स।
अगर मैं आपको कहूँ तो इसका नाम भी लोग ऐसा कहते हैं कि पैराबोलिक सार इट्स अ इंडिकेटर, जहाँ पे इट्स अ इंडिकेटर लाइक स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर। इसे ये भी एक बाय नेम बुलाया जाता है। तो स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर की जब बात आती है तो ये सिंपली आपको इम्प्लीमाई करने की कोशिश कराता है दैट ये सिग्नल आपको पोटेंशियल स्टॉप लेवल्स प्रोवाइड कराएगा या फिर पोटेंशियल ट्रेंड माइट रिवर्स भी, मतलब ट्रेंड कब आपको कह रहा है पोटेंशियली स्टॉप होने के लिए, ये आपको पैराबोलिक सार हेल्प करेगा बताने में। इवन दो आपको ये रिवर्स कब प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है, ये भी पॉइंट आपको बताता कौन है, आपका पैराबोलिक सार। एंड इसके बाकी के फंक्शंस क्या है ये भी हम लोग वन ऑन वन देखेंगे। होप सो आपने ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से सुना होगा एंड आपने इसकी वर्किंग समझ ली होगी। अगर और ज़्यादा आसान होगा फ्रेंड्स इसको समझना अगर आपने इसका कोई पर्टिकुलर अपीयरेंस, जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में एक अपीयरेंस के साथ समझाया, आप भी अभी अगर किसी पर्टिकुलर अपीयरेंस या अपने लैपटॉप से अगर आपने कनेक्ट किया हो तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हो, पैराबोलिक सार को इनपुट करिए, वो भी मैं बताती हूँ, वो मेरे साथ साथ करते चले जाएंगे आप, तो आप उसका अपीयरेंस और ये सारी बातें जो मैंने कही इसको एक बार विजुअलाइज कर लेंगे तो आपके लिए समझने के लिए आसानी हो जाएगी। वेल इट्स वर्किंग इज कंप्लीटेड नाउ। अब बात आती है कि हाउ इट इंडिकेट्स पोटेंशियल रिवर्सल इन प्राइस। अब इसके इंडिकेशन आप कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले अगर इंडिकेशन पोटेंशियल रिवर्सल कहीं भी आपको, तो हम सबसे पहले अपना यही देखना चाहते हैं कि हम अपना एंट्री कहाँ रखेंगे, एग्जिट कहाँ रखेंगे एंड वेयर वी विल पुट आर स्टॉप लॉस। तो पैराबोलिक सार फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में ही बताया दैट इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज ये साफ साफ कह रहा है, इसका स्टेटमेंट ही क्लियरली कहता है कि जब ये एबव ऑफ द प्राइस बनता है, तो एबव ऑफ द प्राइस जैसे ही बनता है वैसे ही आप क्या करोगे, ये आपको बियरिश ट्रेंड की ओर ले जा रहा है, और जैसे ही बिलो ऑफ द प्राइस बनता है ये आपको अप ट्रेंड की ओर दर्शाता है। दैट मीन्स कि बुलिश सेंटिमेंट या बुलिश सिग्नल आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ एंट्री या एग्जिट समझना आसान है, आपको पता है कि वेयर यू हैव टू इंटर। अगर आपको पता है कि आपको किस ट्रेंड में इंटर करना है तब आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप पैराबोलिक सार के थ्रू एंट्री एंड एग्जिट इवन तो अपना स्टॉप लॉस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इंडिकेट कैसे करोगे अपने पोटेंशियल रिवर्सल को, तो आप अगर इस चार्ट को देखोगे फ्रेंड्स तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सबसे पहला डॉट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस चार्ट में आप देखोगे कितने अप एंड डाउन्स आए हैं। तो आप जैसे ही फर्स्ट पॉइंट देखोगे यहाँ पे बिलो द प्राइस फॉर्म हुआ है एक डॉट, एंड उसके बाद अगर आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया है अपने एंट्री को तो आप क्या कर पाओगे, इसको एक बुलिशनेस की ओर लेके चले जाओगे। दैट मीन कि ये बिलो द प्राइस बन गया, आपके मार्केट को आप देख सकते हो ना ये अप ट्रेंड की ओर ले गया है। सेम एज इट इज़ जब ये एबव द प्राइस बना है, जब ये एबव द प्राइस बना है तो ये मार्केट में अगर आपने एबव द प्राइस इसका कंसेप्ट पर रखा है तो आपको पता है कि जब ये एबव द प्राइस बनेगा तो ये बियरिश ले जाएगा। तो अगर आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री की है तो क्या हो जाएगा, मार्केट सेंटिमेंट आपका बियरिश एंड यू विल अटेन अ गुड पोटेंशियल प्रॉफिट। वेल अगर मैं बात करूं एग्जिट की, तो जहां से ये डॉट रिवर्सल ले रहे हैं दैट मीन फ्लिप कर जा रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस या आप कह सकते हो आपका एग्जिट पॉइंट भी पैराबोलिक सार में वही होता है। राइट फ्रेंड्स, होप सो आपको एंट्री एंड एग्जिट एंड स्टॉप लॉस इसकी वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। आपको पता है कि कब तक आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में बने रहना है अगर आपने पैराबोलिक सार को अच्छे से जज किया है। तो अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो इसके इफ़ेक्टिवनेस क्या क्या है इसकी, तो बेसिकली हम यहाँ पे वर्सेस लगा रखे हैं। दैट मीन्स कि हम जानना चाहते हैं या हमारे व्यूअर्स जो भी हमें सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस है कहाँ ज़्यादा, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू साइडवेज मार्केट। सो फ्रेंड्स इसको जज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप मैं कह रही हूँ ट्रेंडिंग मार्केट,
ये टर्म अगर मैंने इस्तेमाल किया है, तो आप ट्रेंडिंग मार्केट से क्या समझ रहे हो? दैट मीन्स कि मार्केट के जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड में है। दैट मीन्स कि आपने उस पर्टिकुलर समय पे पैराबोलिक सार का हेल्प लिया है जब मार्केट का ट्रेंड अच्छा चला है। दैट मीन्स ईदर वो तो बुलिश के वे में है, नहीं तो वो बियरिश के वे में है। अगर आप उस ट्रेंडिंग मार्केट में इन करते हो तो आपको नहीं लगता कि आपका इफेक्टिवनेस ऑफ एंट्री वुड बी बेटर और बेस्ट कैन बी? वो बेस्ट और बेटर हो सकता है बिकॉज आपने एक इफेक्टिव मार्केट में ही खुद को इन किया है, जहाँ मार्केट है ही इस पर्टिकुलर मूड में जहाँ वो आपको इधर बुलिश की ओर लेकर चला जाएगा और इधर बियरिश, आप जिस सेंटिमेंट में उसको देख पा रहे हो ट्रेंड को। तो अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में जाते हो तो वहाँ आपके लिए क्या होता है, एक विन विन सिचुएशन होता है। बट अगर मैं बात करूँ साइडवेज मार्केट की, तो आप अगर अपना ट्रेड साइडवेज मार्केट में लेकर चले जाते हो तो फ्लक्चुएशन, जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो पाएगा। और एक गुड साइड मतलब बहुत हाई टाइम ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट वो आपका लूज हो जाता है अगर आप साइडवेज मार्केट में इसकी इफेक्टिवनेस को देखना चाहते हो। तो पैराबोलिक सार ना कभी भी आप साइडवेज जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन आ रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, वहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे पैराबोलिक सार के थ्रू अपना ट्रेड बनाने का, तो वो आपके लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर आप हेल्प लेते हो पैराबोलिक सार की टू बी इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो वो आपके लिए विन विन सिचुएशन आपको प्रोवाइड कराएगा। तो यही इफेक्टिवनेस में अंतर है ट्रेंडिंग मार्केट वर्सेस साइडवेज मार्केट में। ये भी जानना बहुत ज़रूरी था बिकॉज लोगों को नहीं पता है कि हाँ, साइडवेज मार्केट में भी पैराबोलिक सार इज़ अवेलेबल, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपको लिस्टिंग कर कर बताया है। इस चीज़ को अगर सेट कर कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। इवन तो मैंने हमेशा ही बताया है कि साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड लेना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट एक कांस्टेंट वे में स्थिरता में चल रहा है, तो उसमें आप क्या ही प्रॉफिट और क्या ही लॉस कर पाओगे। नो विन नो प्रॉफिट सिचुएशन होता है, नो विन नो लॉस सिचुएशन होता है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपके इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंडिकेटर कहीं ना कहीं वो आपको वर्क करता नहीं दिखेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि इंडिकेटर या किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी आप पुट कर रहे हो अपने पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, तो आप अगर ट्रेंडिंग मार्केट में पुट करते हो ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस आपको समझ में आती है। लेकिन आप किसी साइडवेज मार्केट में उसको पुट कर दोगे तो आप उसकी इफेक्टिवनेस देख ही नहीं पाओगे एंड यू विल स्टार्ट डूइंग ब्लेमिंग दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, भाई ये तो अच्छे से काम ही नहीं आई। सो ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखेंगे। मार्केट के ट्रेंड 3 ही हैं, उनमें से 2 बेयरिश बुलिश हैं, नेक्स्ट इज साइडवेज। तो आपको अपना सेंटिमेंट क्लियर रखना है कि वेयर यू आर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर, आप उसे कितना इफेक्टिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूँ पैराबोलिक सार के एडवांटेज और लिमिटेशंस की, तो इसकी जो सिंप्लिसिटी है, एक्चुअली पैराबोलिक सार का सबसे मेजर एडवांटेज ये कि एक बहुत सिंपल इंडिकेटर है। इसकी सिंप्लिसिटी जो है, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही मेंशन आउट कराई थी, वो इसका फोरमोस्ट एडवांटेज है जो हर एक लोग के समझने में आसानी बताता है। क्योंकि इतने सिंपल वर्ड्स में कोई नहीं बताता कि बुलिश और बियरिश सेंटिमेंट्स जैसी बातें जो होती हैं, पैराबोलिक सार जितना ईजिली बता देता है दैट अगर मैं एबव ऑफ द प्राइस बन रहा हूँ तो तुम समझ जाओ कि मैं मार्केट को बियरिश लेकर जा रहा हूँ, और अगर मैं बिलो ऑफ द प्राइस बन रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि मैं मार्केट को बुलिश की ओर लेकर जा रहा हूँ। तो अगर ये सिंप्लिसिटी आप वॉच कर पाते हो तो इसका फोरमोस्ट एडवांटेज है ऑफ पैराबोलिक सार। एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टिविटी भी है इसमें। ऑब्जेक्टिविटी एज इन सेंस कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको पता है आपने जिस पर्टिकुलर एक डॉट के सहारे इसको करने की शुरुआत करी है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको इजी टू अंडरस्टैंड बताता है, एक अलग डिफिनेशन देता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लाइन जैसी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे आपको एक डिफिनेशन मिलता है जब आप बात करते हो पैराबोलिक सार की। और अगर मैं बात करूँ इसके लिमिटेशंस की, तो आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है कि सच एज इसका जो फोरमोस्ट
लिमिटेशन है वो है चॉपी और साइडवेज मार्केट में भी पैराबोलिक सार कभी कभी लोग फंस जाते हैं। तो ये है आप कितना अच्छा मार्केट को व्यू करते हो। मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप मार्केट को जितना अच्छा जज कर पाओगे, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे मार्केट के साथ, उतना ही ज़्यादा आप मार्केट से फ्रेंडली हो सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर चॉपी और साइडवेज मार्केट जिसका लिमिटेशन है, ये आप कैसे जज करोगे? ये आप कितने ज़्यादा फ्रेंडली हो मार्केट के साथ, ये आपको वही ओनली डिसीजन दे सकता है कि आप मार्केट के साथ कितने फ्रेंडली हो। वही आपका डिसीजन मेकिंग बताएगा कि आप कैसे डिसएडवांटेजेस को भी, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिमिटेशंस को भी कैसे उसके गुड वे में इस्तेमाल कर सकते हो। आप साइडवेज मार्केट या चॉपी अगर मार्केट चल रहा है तो उसको कैसे आप मिटिगेट कर कर अच्छे वे में इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका पर्सनल कैपेसिटी ही डिसाइड कर सकता है। वेल, देयर आर सम सजेशंस फॉर यू फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से अपने लिमिटेशंस को मिटिगेट करोगे। तो जिसका सबसे फॉरमोस्ट एग्जांपल है कंबाइन इट विथ इंडिकेटर। मैंने शुरुआत में ही एक्चुअली अपना ये पैराबोलिक सार का पूरा वीडियो किस पे रखा है, पैराबोलिक सार विथ आरएसआई। मैंने इस वीडियो में आरएसआई का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में इसको समझा रखा है। तो उसको आप जाकर देख लोगे तो आपके लिए आसानी होगी। पैराबोलिक सार को आप कंबाइन कर लोगे विथ एन इंडिकेटर। और इंडिकेटर में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? अपना लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो? अपने डिसएडवांटेज यानी साइडवेज मार्केट में इंटर करने से पहले आप बच सकते हो अगर आपने इसको हेल्प लिया है, कंबाइन किया है विथ इंडिकेटर्स, राइट। तो ये एक सजेशन था, आप मिटिगेट कर सकते हो इसके थ्रू अपने लिमिटेशंस को। वेल, अब जो मैं शो करने वाली हूँ, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ स्क्रीनशॉट है, बट उससे पहले आपको मैं बताऊंगी कि ये जो भी अभी आगे सीन होने वाला है ये सेटिंग अप ऑफ पैराबोलिक सार है। आप देखोगे कि पैराबोलिक सार को सेटअप कैसे करते हो आप अपने स्क्रीन पे ऑन योर ट्रेडिंग व्यू। सो लेट मी टेक यू अहेड नाउ। सबसे पहले अगर आपको पैराबोलिक सार सर्च करना है तो आप इंडिकेटर के आइकन पे क्लिक करोगे एंड टाइप ऑन देयर PAR। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैराबोलिक सार अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। आप क्लिक करोगे पैराबोलिक सार पे, जैसे ही वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड अपर में वो स्क्रीन पे अवेलेबल हो गया। अब आप इसके सेटिंग्स पे जाओगे एंड मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन फैक्टर होता है जो आपको एडजस्ट करना होता है। तो आप सेटिंग्स पे जाकर क्लिक करोगे तो आप देखोगे दो सजेशंस आएंगे आपके पास, पहला इनपुट एंड दूसरा है स्टाइल। तो जब आप इनपुट पे जाओगे तो वहाँ पे आप अपना स्टार्ट, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि स्टार्ट एक्सेलरेशन फैक्टर इज़ 0.02। तो आप देख रहे होगे मेरी स्क्रीन पे भी एक्सेलरेशन फैक्टर इज़ 0.02। इंक्रीमेंट मैंने बताया था ईच टाइम इट विल इंक्रीज बाय 0.02। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी 0.02 से हो रही है एंड मैक्स वैल्यू भी यहाँ पे 0.2 की रखी है मैंने। ये हो गया हमारा इनपुट। अगर मैं स्टाइलिंग की बात करूँ तो मैंने हमेशा बताया कि आप स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसका कलर ग्रीन रखा है ताकि मेरे स्क्रीन पे ये ईजिली मुझे समझ आए, विजिबल हो। एंड इसका जो थिकनेस है वो मिडिल ऑफ है एंड ओपेसिटी इसकी 100% है। मैंने दोनों पे क्लिक किया एंड आप देख सकते हो उसके बाद रिजल्टेंट क्या होता है। हमारे स्क्रीन पे पैराबोलिक सार किस तरीके से विजिबल होता है, राइट। यहाँ पे वो जो ग्रीन डॉट्स आपको सब पता चल रहा है कब प्राइस के एबव बन रहा है आपका पैराबोलिक सार, कब प्राइस के बिलो फॉर्म हो रहा है। सो इन सिंपल टर्म्स आप ये समझ गए कि पैराबोलिक सार को आप अपने स्क्रीन पर लाओगे कैसे, देखोगे कैसे। अब अगर नेक्स्ट बात आती है तो आप इसको थ्रू एंड वीडियो समझने की कोशिश करोगे। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको दोनों सेंटिमेंट्स दिखाने की कोशिश की है, बियरिश भी और बुलिश भी। अब आप देख रहे हो ये वीडियो जहाँ से शुरू हुई है, आपने क्या देखा, ये प्राइस के ऊपर डॉट बनना शुरू हुआ है और अब आप देखो ये मार्केट को किस तरीके से बियरिश सेंटिमेंट्स की ओर लेकर जा रहा है पैराबोलिक सार, राइट। अब आप देखो ये कहाँ तक, एंड इट्स ऑन 15 मिनट कैंडल पे फॉर्म है ये। अब आप देखोगे जैसे ही ये डॉट फ्लिप कर जाएगा, हेयर इट इज़, जैसे ही ये डॉट फ्लिप हुआ आपको अपना
एग्ज़िट पता है, आप वहाँ से एग्ज़िट कर गए। अब आप मार्केट में किस चीज़ के लिए एंटर करोगे? फॉर बुलिशनेस। तो अब आप देखोगे, अगर आपने डॉट को फ्लिप होते देखा तो अब आप मार्केट में क्या हुआ है, बुलिश जैसे सेंटिमेंट्स आए हैं एंड आपने दोनों वे में क्या किया है, एक प्रॉफिट बुकिंग किया है। ईदर इट इज़ ऑफ बियरिश सेंटिमेंट और बुलिश सेंटिमेंट, एंड आपको पता है जहाँ से ये फ्लिप कर जाता है दैट इज़ योर एग्जिट पॉइंट। वेल, कंक्लूड करना चाहूँगी अब अपने इस पर्टिकुलर वीडियो को, बिकॉज मैं एक बार समराइज़ करूँगी अपने की पॉइंट्स को। मैंने किन किन चीज़ों को की पॉइंट्स बनाया था फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने पैराबोलिक सार के सिम्टम्स आपको समझाने की कोशिश करी थी। दैट मीन्स कि उसके पॉइंट्स, जो डॉट पॉइंट्स होते हैं, वो बहुत फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्रेडिंग। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो एक्सेलरेशन फैक्टर इसका ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू जज। आपने अगर इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया होगा तो आपके लिए पैराबोलिक सार एक सिंपल इंडिकेटर है, बट इट हैज़ एन इट्स इफ़ेक्टिव यूज़। एंड इवन दो आप इसको रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने हर बार समझाने की कोशिश करी है कि आप साइडवेज मार्केट जैसा जब सब्जेक्ट लेकर आई थी मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने आपको मिटिगेट भी कर कर बताया है कि उसके लिमिटेशंस जो हैं आप उससे कैसे रिजॉल्व करोगे। टेक एन हेल्प ऑफ इंडिकेटर RSI, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने पैराबोलिक सार के लिमिटेशंस को वापस से उसके एडवांटेज में चेंज कर सकते हो। वेल, अगर आप पैराबोलिक सार को करना ही चाहते हैं तो आप इसको पेपर ट्रेड पे या डेमो अकाउंट पे पहले करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से फ्रेंडली हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे। दिस विल मेक टू हेल्प यू अप्रिशिएट मोर एंड मोर। वेल, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे अर्ली अपडेट्स मिलते रहे। टिल देन, बाय बाय and thank you. I will catch you soon with my next video very soon. Till then, stay safe and be healthy.